ओम शांति। आज 16/12/2021 के साकार अनमोल मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा इस समय तुम बच्चों को बनवा में रहना है संगम युग पर, क्योंकि ये सारी पुरानी दुनिया विनाश होनी है, ख़त्म होनी है। नई दुनिया के लिए हम देवता बन रहे हैं। तो बाबा ने कहा यहाँ पर ही तुमको अच्छे अच्छे जेवर पहनना, अच्छी अच्छी चीज़ें लेना, इसका शौक़ नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ सतयुग में मिलेगा। तुम्हारा सादा जीवन, उच्च विचार होने चाहिए। दूसरा बाबा ने कहा है कभी भी आपस में झंगमुई नहीं करना है। फालतू किसी की भी व्यर्थ बातें, व्यर्थ चिंतन नहीं करना है। स्वचिंतन कर अपनी प्रोग्रेस करनी है। कहा भी जाता है स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है और पर चिंतन पतन की जड़ है। तो स्वचिंतन और परमात्म चिंतन करके अपनी प्रोग्रेस करनी है। इसके साथ साथ बाबा ने कहा, ये कहा जाता है धन दिए धन ना खूटे। कौन सा धन? ये ज्ञान धन है। जितना इसका हम दान करते हैं उतना यह बढ़ता जाता है, खूटने वाला नहीं है। अनुभव ये भी कहता है अगर स्थूल धन भी हम ईश्वरीय कार्य में लगाते हैं वो भी बढ़ता है। ईश्वरीय कार्य में लगाने से ईश्वर और भी अधिक धन देता, और ये ज्ञान धन तो है ही अथाह। जितना बांटते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। तो सुनते हैं मीठे बच्चे, तुम अभी 21 जन्मों के लिए विश्व के मालिक बनते हो। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की अविनाशी दशा है। क्वेश्चन, सच्चे सेवाधारी बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात सदैव याद रहती है? आंसर है धन दिए धन ना खूटे। वह सदैव दान करते ही रहते हैं। उनकी बुद्धि में रहता है कि हम अपना ही कल्याण करते हैं। जितना औरों को दान देते हैं अपना ज्ञान धन बढ़ता है, धारणा बढ़ती है। बाप भी साक्षी होकर देखते हैं कि कौन कौन अपनी जीवन उच्च बनाते हैं और कौन पास होंगे। ज्ञान में मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए। ज्ञान तो सुना रहे हैं लेकिन अच्छे मैनर्स चाहिए, सभ्यता वाले मैनर्स चाहिए। कभी छोटी छोटी बात में फंक नहीं होना चाहिए। गीत के बोल हैं तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बच्चों को। आज है गुरुवार। तुम बच्चों के लिए यह वृक्षपति डे व बृहस्पतिवार है उत्तम। सब दिनों में उत्तम दिन है सत गुरुवार बृहस्पतिवार, क्योंकि बृहस्पति की दशा बैठती है। सप्ताह में सबसे उत्तम दिन यह है। वृक्षपति का नाम गाया हुआ है। बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। वृक्षपति बाबा फिर से हमको अपना बेहद सुख का वर्षा दे रहे हैं। बेहद का संन्यास भी करवाते हैं। निवृत्ति मार्ग वालों का तो हद का संन्यास है। सबको संन्यास करना है। बाप कहते हैं आगे चलकर तो बहुत ही सुनेंगे। पतित पावन बाप जो गाइड और लिबरेटर है, वह कहते हैं मैं आया हूँ सबको मुक्ति धाम में वापस ले चलने के लिए। भक्ति मार्ग में मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं। भक्ति में कितना समय रहना पड़ता है जो भक्ति के बाद भक्ति का फल मिले। आधा कल्प भक्ति चलती है और अंत में इसी समय में अंत में बाबा आकर के भक्ति का फल देता है ज्ञान। ये तुम्हारी सिवाय कोई नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो कि पूरे 25 वर्ष लगते हैं भक्ति में। यह भी ड्रामा में नूंद है, यह बना बनाया खेल है। हर एक का अपना अपना पार्ट है, बजाते रहते हैं। तुम भी कल्प कल्प यही पार्ट बजाते हो। कितनी खुशी की बात है। कौन सी आज खुशी की बात बाबा ने बताई कि हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। हम 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के मालिक बनते हैं। अब हमारी चढ़ती कला है। नर्क मुर्दाबाद और स्वर्ग जिंदाबाद होता है।
सुख दुख का खेल भी तुम बच्चों के लिए है। तो बाप कहते हैं यह आदि सनातन देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। वह है ही नई दुनिया। वहाँ खानियाँ भी नहीं होंगी। जो कुछ वहाँ पैदाइश होती है सब कुछ नया होगा। पुरानी चीज़ हो जाने पर वह सत्य अर्थात सार नहीं रहता। आजकल देखो हर चीज़ में कोई सार नहीं रहा, चाहे वो अनाज है, चाहे फ्रूट है, कोई भी चीज़, इवन व्यक्ति भी, सबके अंदर ताकत कम हो गई है। तो अब दुनिया में भी कोई सार नहीं। बाप को कहते हैं सर्वशक्तिमान। तो क्या शक्ति दिखाते हैं? वह तो तुम बच्चे जानते हो। पतित पावन सद्गति दाता लिबरेटर बाप आकर तुमको इतनी शक्ति देते हैं, अनेक धर्मों का विनाश कराए, एक धर्म एक राज्य की स्थापना करना। क्या ये शक्ति का काम नहीं है? यह उच्च कार्य तुम बच्चों द्वारा करवाते हैं। तुमको कितनी शक्ति मिलेगी जो कि तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। ये भी बाबा ही शक्ति देता है जो पास्ट जन्म में 63 जन्म हम लोगों ने विकर्म किए हैं, उनको विनाश करना और 21 जन्मों के लिए श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करना, ये भी बाबा ही शक्ति देता है। तो बाबा ने कहा यह उच्च कार्य तुम बच्चों द्वारा करवाते हैं। तुमको कितनी शक्ति मिलेगी जो कि तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे और तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। जितनी जो मेहनत करेगा उतना ऊंच पद पाएगा, फिर भी स्वर्ग के लायक तो बन ही जाएंगे। पहले न्यू वर्ल्ड थी, अब है ओल्ड वर्ल्ड। यह भी समझते नहीं हैं, बिल्कुल ब्लाइंड फेथ हैं। तुम बच्चे जानते हो पहले हम बुद्धिहीन थे, गायब हुए हैं अंधे की औलाद, अंधे सब भगवान को ढूंढते ही रहते हैं, ठोकरें खाते रहते हैं, मिलता तो कुछ भी नहीं। बहुत मेहनत करते हैं, कोई तो बेचारे प्राण भी त्याग देते हैं देवताओं को राजी करने के लिए। हाँ, क्या करते हैं? बलि चढ़ाते हैं, उनको फिर महाप्रसाद समझते हैं। अब गौ हत्या के लिए भी अनाउंस करते हैं, समझते हैं गौ माता है, दूध देती है। ऐसे तो बकरियां भी दूध देती हैं, उनकी रक्षा क्यों नहीं करते? तो कहते हैं कृष्ण का गौ के साथ प्यार था। अब ऐसी बात है नहीं। बाप समझाते हैं तुम तो सत्युग के प्रिंस प्रिंसेस थे, फिर 84 जन्म लेकर आए, तमो प्रधान बने हो। अब फिर पुरुषार्थ कर सतो प्रधान प्रिंस प्रिंसेस बनना है। यह है ही डबल ताजधारी प्रिंस प्रिंसेस बनने की पाठशाला। भलगीता पाठशाला ही तो बहुत हैं, परंतु वहाँ यह नहीं सुनाते कि तुम स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस कृष्ण जैसे बनेंगे। ऐसी कोई गीता पाठी बताते हैं क्या? भक्ति मार्ग में ऐसा बताते हैं कि तुम मनुष्य से देवता सतयुग में फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण जैसा बनेंगे। यहाँ तो बाप बतलाते हैं यह इम्तिहान है ही कौन सा? प्रिंस प्रिंसेस बनने का। उनमें भी बहुत नंबर हैं। 16,108 की माला गाई जाती है, सिर्फ 108 की थोड़ी होगी। अभी तो अनगिनत मनुष्य हैं, वह कम तो होने ही हैं। तुम कोई कोई बातें अखबार में भी डाल सकते हो। यह जो गौ हत्या के लिए भूख हड़ताल आदि कर रहे हैं, यह कल्प पहले भी किया था, नथिंग न्यू। इस समय परमात्मा को पुकारते हैं, हमको पावन दुनिया में ले चलो। अब कैसे ले चलेंगे यह तो तुम बच्चे ही जानते हो, परंतु वह दैवी गुण भी अभी आए नहीं हैं। दैवी गुणों की धारणा बहुत ही कम है, जो होनी चाहिए बाबा ने कहा वो नहीं है, बहुत कम है। ज्ञान तो बहुतों को अच्छा भी लगता है, समझते हैं बीके पवित्र रहते हैं, सादगी में रहते हैं, जेवर आदि नहीं पहनते, परंतु चलन भी तो अच्छी चाहिए। जो घर में भी रहते वह कब पति को व माँ बाप को नहीं कह सकते हमको अच्छे जेवर अच्छे कपड़े लेकर दो। घर में रहते हैं, यहाँ रहते हैं तो ब्रह्मा कुमार कुमारी ना। बाबा ने हम सबको ज्ञान दिया है,
सादा जीवन उच्च विचार। हम घर वालों को भी नहीं कह सकते ये अच्छा अच्छा चाहिए, नहीं कह सकते, क्योंकि तुम जानते हो कि अभी हम बनवा में बैठे हैं। ये पुराना शरीर, ये वस्त्र छोड़ हम विष्णुपुरी में जा रहे हैं। शिव बाबा हमारा पतियों का पति, गुरुओं का गुरु है, तभी तो उनको सब याद करते हैं, हे पतित पावन आओ। वही आकर सबको सद्गति देते हैं। सिख लोग भी कहते हैं अकाल मूरत, सत श्री अकाल। आत्मा को कभी काल नहीं खाता। शरीर तो विनाश हो जाता है, आत्मा तो विनाश होती नहीं। तो उस सतगुरु अकाल मूरत को याद करते हैं, आकर हमको सद्गति दो। अकाल घर में ले चलो। घर में भी वहाँ परमधाम में कोई काल नहीं आता है जहाँ से हम आए हैं। तो तुम बच्चों को यह समझाना है कि सतगुरु अकाल मूरत वह एक ही है। फिर तुम अपने को गुरु कैसे कहलाते हो? तो बाप समझाते हैं ये भक्ति मार्ग के अथाह गुरु हैं। ज्ञान सागर तो एक ही बाप है, उनसे तुम नदियाँ निकलती हो। ये बातें बाबा ही समझाते हैं। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। लौकिक टीचर भी पढ़ाई का वर्षा देते हैं। अब बाबा आकर कहते हैं मामी कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। सिर पर पापों का बोझा है ना, बाप को याद करने से बुद्धि गोल्डन बनेगी। अभी तो सबकी बुद्धि छीछी आयरन एज है। मूर्ति के आगे जाकर कहते हैं हम छीछी हैं और आप वाह वाह हो। देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनको कहते हैं सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी, अर्थात वाह वाह हो। तुम ही पावन ऊंच थे, तुम ही पतित नीच बने हो। नाटक भी भारत पर ही है। 84 जन्मों की कहानी भी तुमसे ही लगती है। जो श्री कृष्ण की राजधानी में पहले आएंगे वही पूरे 84 जन्म लेंगे। यह भी किसी को पता नहीं है कि अब स्वर्ग कृष्णपुरी स्थापन हो रही है। तुम क्लियर कर लिख सकते हो कि हम योग बल से भारत को श्रेष्ठाचारी बना देंगे। बर्थ कंट्रोल के लिए इतना माथा मारते हैं, परंतु यह तो बाप का ही काम है। विनाश के बाद बाकी 9 लाख ही रह जाएंगे। इसमें बाप कोई खर्चा नहीं करते, ना कोई दुआ आदि की बात है, परंतु इस पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। यह है संगम। गायब हुआ भी है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो जरूर यहाँ ही चाहिए ना, तो ब्रह्मा को बिठाया है। लोग कहते हैं दादा को क्यों बिठाया है, कोई को भी बिठाएंगे तो कहेंगे फलाने को क्यों बिठाया है। ब्रह्मा तो बिल्कुल साधारण है। सबसे बड़ा तो ब्रह्मा ही हो सकता है। मनुष्यों में सबसे बड़ा ये ब्रह्मा हो सकता है। बात तो बिल्कुल सिंपल है, परंतु कितना समझाना पड़ता है। भगवान आते ही हैं, कब आते हैं? पतित शरीर और पतित दुनिया में। पावन शरीर तो यहाँ किसी का हो न सके। सीढ़ी के चित्र में भी दिखाया है कि कांटों के जंगल में खड़े हैं। अंत में बाबा खड़े हैं। ये पतित दुनिया है। भगवान आते हैं पतित साधारण तन में, फिर उनका नाम ब्रह्मा रखा है। ये सब बातें बुद्धि में रखनी हैं। अनेक प्रकार के लोग प्रश्न पूछते हैं। सीढ़ी का चित्र समझाने वालों को, जो सीढ़ी का चित्र समझाते हैं बाबा ने कहा है उनकी बुद्धि बड़ी अच्छी चाहिए, परंतु जिनका यहाँ आने का पार्ट ही नहीं, वह आकर फालतू प्रश्न करेंगे। 84 का चक्र गायब हुआ है, सो भी सब तो ले नहीं सकते। जो पूज्य हैं वही पुजारी बनते हैं। ज्ञान तो बिल्कुल सहज है। सिर्फ बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम देवी देवता बन जाएंगे। ब्राह्मण ही फिर देवता बनेंगे। विराट रूप का चित्र, गोला, सीढ़ी, त्रिमूर्ति, यह चित्र आपस में कनेक्शन रखते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, कितनी
समझाने की युक्ति भी बताते हैं। कोई तो धारणा करते हैं, कोई तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है हमारी किंगडम स्थापन हो रही है। किंगडम राजधानी, तो राजधानी में सब प्रकार के चाहिए। विश्व महाराजा, राजा, साहूकार, प्रजा, दास दासियाँ सब चाहिए ना। तो बाबा ने कहा वो सब यही पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसलिए ऐसा ही पुरुषार्थ करेंगे जो जाकर के प्रजा बने, और जो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करेंगे वो महाराजा राजा रानी बनेंगे। तो बाबा ने कहा बुद्धि में तुम्हारी है कि किंगडम स्थापन हो रही है, तुम हो संगम युग पर। संगम का ही गायन है कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। 5000 वर्ष तक आत्मा और परमात्मा अलग रहते हैं। संगम युग पर आत्मा और परमात्मा का सुंदर मेला लगता है। हम ही पहले सतयुग में आते हैं और बाकी सब, जब हम सतयुग में आते हैं बाकी सब शांति धाम में होते हैं। पहले वही आएंगे जो पहले कल्प पहले आए होंगे और जो अच्छी रीति पढ़ेंगे। सतयुग में पहले पहले वही आएंगे ना। जो अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे वो पिछाड़ी में आएंगे। सब हिसाब किताब है। ये बातें सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में बैठेंगी। गाया भी हुआ है क्या, धन दिए धन ना खूटे, आदि आदि। दान नहीं करते, ज्ञान धन अगर हम दान नहीं करते, गोया पढ़ते नहीं हैं, बाप देखते हैं कौन भारत के रूहानी सेवाधारी हैं। जैसे कि वह अपना ही कल्याण करते हैं। औरों का कल्याण करना माना उसमें अपना कल्याण समाया हुआ है। तो अपना ही कल्याण करते हैं। बाप पढ़ाई भी पढ़ाते हैं, साक्षी होकर देखते भी हैं कि कौन कौन अपना ऊंच जीवन बनाते हैं और कौन कौन पास होंगे। तुम भी देखते हो कि सबसे ऊंच सर्विसेबल कौन है। प्रदर्शनी भी उन बच्चों को ही बुलाते हैं जो सर्विसेबल हैं, उन बच्चों को प्रदर्शनी में बुलाते हैं। कोई तो ऐसे भी चले जाते हैं, जाकर देखे अनुभव करें। इस ज्ञान में मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए, फंक भी नहीं होना चाहिए। एक छुई मुई की बूटी होती है, हाथ लगाने से मुरझा जाता है, कितनी वंडरफुल बूटी है। दूसरी है संजीवनी बूटी, बूटी वो भी है और बूटी वो भी है। वो छुई मुई हाथ लगाओ तो मुरझा जाते हैं। और दूसरी है संजीवनी बूटी, जो मूर्छित हो गया था लक्ष्मण, तो हनुमान जी लाए थे, पवन पुत्र। तो यहाँ भी बाबा कहते कई हैं, छोटी छोटी बातों में फीलिंग आ जाती है, मुरझा जाते हैं, खुशी गायब कर लेते हैं। बाबा फिर संजीवनी बूटी देते हैं तो उससे फिर ठीक हो जाते हैं। हाथ लगाने से मुरझा जाती है, कितनी वंडरफुल बूटी है। दूसरी है संजीवनी बूटी जो पहाड़ों पर होती है। वास्तव में बाबा आकर तुमको संजीवनी बूटी देते हैं। वो कौन सी है संजीवनी बूटी? मन मना भाव। बाकी शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। तुम ही नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार महावीर महावीरनियाँ हो। तुम भी माया पर विजय पाते हो। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स। बड़े से बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। दूसरा नंबर हिंसा क्रोध करना, कड़वा बोलना, यह भी हिंसा है। किसी को क्रिटिसाइज करना, टॉर्चर करना, ये सब भी हिंसा है। बच्चों को तो सदैव खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। जो बच्चे सर्विस में तत्पर हैं उनमें भी अधिक सर्विस में तत्पर कौन हैं? उनमें भी माताओं का नाम आगे है। तो तुम हो कौन? शिव शक्ति सेना। गवर्नर ने भी कहा है माताएं जो कार्य कर रही हैं बहुत अच्छा है, परंतु यहाँ तो ये दोनों के लिए ज्ञान है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए ज्ञान है। हाँ, माताओं की मेजॉरिटी है। ये थोड़ी कि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सिर्फ कुमारियाँ ही हुई, कुमार भी तो होते हैं ना। जब दोनों ज्ञान लेवें तब तो प्रवृत्ति ठीक चले।
एक ज्ञान में चलता, एक नहीं चलता, तो संस्कार नहीं मिलते, टक्कर होता है। दोनों ज्ञान में चलेंगे, प्रेम प्यार से रहेंगे तो वही ग्रस्त जो जंजाल बना आश्रम बन जाएगा और प्रवृत्ति मार्ग अपना ठीक चलेगा। जिनके घर में बच्ची होती है तो समझते हैं लक्ष्मी आई, जहाँ बच्ची नहीं होती तो समझते हैं ये घर निभागा है। देखो लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं। स्त्री को घर का श्रृंगार माना जाता है। लक्ष्मी है तो उनके साथ नारायण भी होगा। आजकल माताओं का बहुत रिगार्ड रखते हैं, सबसे जास्ती रिगार्ड तो बाप ही आकर रखते हैं। पहले लक्ष्मी फिर नारायण। आजकल मिस्टर और मिसेज अक्षर निकाल फिर नाम रख दिया है। यह है माया का मत, मिसेज एंड मिस्टर, तो ये माया की मत है जो श्रीमत से आकर शिष्टाचारी बनाते हैं। बाबा श्रीमत है एक भगवान की जो श्रीमत से आकर शिष्टाचारी बनाते हैं। तो तुम बच्चों को तो बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, परंतु कोई देह अभिमान में आकर अपना पद भ्रष्ट कर देते हैं। इस समय सब देही अभिमानी हैं, देह अभिमानी हैं। और कोई पाठशाला ऐसे हो नहीं सकती जहाँ, कौन सी पाठशाला नहीं हो सकती जहाँ पर परमात्मा बैठ पढ़ाते हों। आत्मा आत्माओं को पढ़ाती है, मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर परमपिता परमात्मा आत्माओं को पढ़ाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कोई का भी ड्रामा में ऐसा पार्ट नहीं, आत्मा में ही सारा अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। 84 जन्मों का सीढ़ी का चित्र तो क्लियर कर देता है। यह तुम जानते हो, जिसने 84 जन्म लिए होंगे वही आएंगे। बाकी के लिए ऐसे ही समझना है कि पिछाड़ी में आने वाले हैं। अब बच्चों को बहुत ही समझदार बनना है, अच्छी रीति पढ़ना है। समझदार बनना उसके लिए चाहिए अच्छी रीति पढ़ना। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और फिर पढ़ाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। तो बाप समझानी तो बहुत अच्छी देते हैं कि देह सहित सबको भूलो, अपने को आत्मा समझो। इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। देह सहित सबको भूलना है, पुरानी दुनिया को भूल जाना है। सिर्फ क्या करना है, एक बाप को ही याद करना है। याद से ही बाप का वर्षा पाएंगे। जितना बाबा को याद करेंगे तो बाबा का वर्षा उतना ऊंच मिलेगा। आजकल इशारा भी करते हैं भगवान को याद करो, तो ज़रूर एक ही बाप है ना, बाकी सब हैं बच्चे। ऊंचे ते ऊंचा है ही शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर और फिर है जगदम्बा। भक्ति मार्ग का पसारा है झाड़। कितना विस्तार है भक्ति का। और ज्ञान में सिर्फ 2 बातें, मन मना भव मध्यजी भव। मन मना भव अर्थात मन को पॉजिटिव बनाओ और साथ साथ एक बाबा को याद करो। और मन मना भव माना जो बाबा से प्राप्ति स्वर्ग का वर्षा मिलता है उसको याद करो। बस 2 शब्द। बाकी भक्ति का विस्तार है और ज्ञान का है सार, जो बाबा आकर के हम बच्चों को सार समझाते हैं। तो विस्तार है झाड़ और ज्ञान है बीज रूप। इसलिए सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज रूप परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। तो ज्ञान का बीज, जो बीज रूप परमात्मा ही आकर ज्ञान का सार बताते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। इस समय स्वयं को बनवा में समझना है। अच्छे कपड़े, अच्छे जेवर पहनने का शौक छोड़ देना है। बनवा में है त्याग, तपस्या और सेवा, 3 बातें याद रखें। और जो अच्छे अच्छे कपड़े पहनने
जेवर पहनने का पहले शौक़ था वो सब अभी छोड़ देना है। सादगी में रहते हुए चलन बहुत रॉयल रखनी है। सादा जीवन उच्च विचार। सेकंड पॉइंट, छोई मुई कभी नहीं बनना है। फीलिंग फ्लू की बीमारी है और ये बीमारी बड़ी खतरनाक है। किसी ने कुछ कहा, शिक्षा दी, उसमें छोई मुई भी नहीं बनना है, लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना है, शांति से सुन लेना है और सुन करके हो सके तो धारण कर लो, नहीं तो छोड़ दो। फीलिंग करके अपनी तबीयत, अपना मन क्यों खराब करें। बाबा शिक्षाएं देता है, उन शिक्षाओं को धारण करो तो आपका ही जीवन श्रेष्ठ बनेगा, ऊंचा बनेगा और आप पुण्य आत्मा बन जाएंगे। मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने हैं। संजीवनी बूटी से माया जीत बनना है। बाबा ने कहा ना, एक है छुई मुई की बूटी और दूसरी है संजीवनी बूटी। तो छुई मुई की बूटी कोई हाथ लगाए, कुछ कहीं टच करे, मुरझा जाए, वो नहीं होना है। पर संजीवनी बूटी बाबा ने कहा जिससे हमें माया पर जीत प्राप्त करनी है, अपनी स्थिति को ऊंच बनाना है। वरदान है, साकार बाप समान अपने हर कर्म को यादगार बनाने वाले, क्योंकि संगम युग पर हर कर्म का यादगार बनता है। क्यों बनता है? कल बाबा ने बताया बहुत सुंदर कि तुम याद में रह कर के जो भी कर्म करते हो वो तुम्हारे यादगार बन जाते हैं। ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल में हर कर्म, कोई भी साधारण कर्म किया, असाधारण कर्म किया, सब बाबा की याद में रह कर के किए, इसलिए बाबा ने कहा वो यादगार बन गया। क्योंकि बैगर टू प्रिंस, सत्युग का फर्स्ट प्रिंस ब्रह्मा की आत्मा श्री कृष्ण बने। और आप देखते हैं भक्ति मार्ग में छोटी छोटी बातें भी यादगार बनी हुई हैं। तो अपने हर कर्म को यादगार बनाने वाले आधार मूर्त और उद्धार मूर्त भव, सृष्टि के हम आधार हैं और हम ही सारी सृष्टि का उद्धार करने वाले हैं। जैसे साकार बाप ने अपना हर कर्म यादगार बनाया, ऐसे आप सभी का हर कर्म यादगार तब बनेगा जब स्वयं को आधार मूर्त और उद्धार मूर्त समझ करके चलेंगे। सारी सृष्टि के हम आधार अर्थात पूज्य हैं, पूर्वज हैं, और उद्धार मूर्त अर्थात सारे विश्व का उद्धार करने वाले हम ही हैं। ये समझ कर चलेंगे। जो अपने को विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त समझते हो, उनका हर कर्म ऊंचा होता है। और वृत्ति दृष्टि से कर्म ऊंचा होता है। वृत्ति दृष्टि से जब सर्व के कल्याण की भावना रहती है तो हर कर्म श्रेष्ठ हो जाता है। ऐसे श्रेष्ठ कर्म ही यादगार बनते हैं। स्लोगन, सत्यता की शक्ति को धारण करने के लिए, सत्यता की शक्ति को धारण करने के लिए क्या बनो? सहनशील बनो, सहनशील बनो। तपस्या की पॉइंट है, पिछले कर्मों के हिसाब किताब के फल स्वरूप तन का रोग हो, मन के संस्कार अन्य आत्माओं के संस्कारों से टक्कर भी खाते हों, लेकिन कर्मातीत, कर्म भोग के वश ना होकर मालिक बन हिसाब किताब चुकतो कराएं। कर्म योगी बन कर्म भोग चुकतो करना, यह है कर्मातीत स्थिति की निशानी। कर्म योगी बनकर कर्म भोग को चुकतो करना, यह है कर्मातीत स्थिति की निशानी। ओम शांति।